बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं अमरीन शहबाज। शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद में सियासी हलचल उरूज पर। हुकूमत और अपोजिशन कल आमने सामने। पीटीआई परेड ग्राउंड में पावर शो करेगी। वजीर आजम की अपील पर मुल्क भर से कारकुनों के काफले शहर इक्तदार पहुंचना शुरू। मुत्तहिदा अपोजिशन का कारवां भी मंजिल की जानिब रवां दवां। हुकूमत और अपोजिशन के जलसों के बायस इस्लामाबाद में हाई अलर्ट। अहम शाहराहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। रेड जोन सील करने का फैसला। पुलिस और हस्पताल इंतजामिया की छुट्टियां मंसूख। रेस्क्यू इदारों को तैयार रहने का हुक्म। जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया, लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट, जूता देखता तो पॉलिश शुरू कर देता है, मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ। मैं इन तीन का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि ये फिर से वापस ना आ जाएं कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक चौथा फनकार है। चौथा फनकार वो है, कौन है वो चौथा फनकार? लंदन में बैठा हुआ है। पैनामा पेपर के इंकशाफ में पता चला कि 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात उसकी बेटी के नाम पे निकल आया। वजीर आजम कमालिया जलसे में पहुंच गए। मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं सियासी फनकार हुकूमत गिराने के लिए बेकरार हैं। 3 स्टोजीज की शक्लें देखकर तहरीक इंसाफ से जाने वाले वापस आ गए। वजीर आजम इमरान खान का तंजियाबार। कमालिया में जलसे से खिताब में कहा, तहरीक अदम एतमाद वालों को डर है कि इमरान खान कुछ देर और रह गया तो ये सब जेल में होंगे। हुकूमत तो मामूली चीज है, जान भी चली जाए तो 3 चूहों को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान के मनसहरा जलसे के जवाब में पीपल्स पार्टी ने पारा चनार में मैदान लगा लिया। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को करारा जवाब। कहते हैं दूसरों को डीजल कहने वाला वजीर आजम डीजल, दूसरों को धमकियां देते हैं मगर खुद बुज़दिल हैं। दूसरों को जानवर कहने वाला खुद जंगल का कानून चाहता है। झूठ बोलना बंद करें वरना हम सच बोलना शुरू कर देंगे। 30 बरस में उर्दू नहीं आती मगर आपको 70 बरस में उर्दू नहीं आई। हुकूमत की इत्तेहादियों को मनाने की एक और कोशिश। शाह महमूद कुरैशी वफाकी वज़रा के हमरा चौधरी बरादरान के घर पहुंच गए। वजीर आजम का अहम पैगाम पहुंचाया। काफ लीग की जानिब से हर अहम मौके पर नजरअंदाज करने का शिकवा। दोनों जानिब से एक और मुलाकात का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इत्तेहाद की डोर को मजबूत से मजबूत होना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा, ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे। हांडी पक चुकी, आधी बट गई, बाकी बांटनी जा रही है। जलसों से तहरीक अदम एतमाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई। 6,000 ये है और 9,000 हमारी पुलिस है। 15,000 लोगों की ड्यूटी अमन व अमान के लिए लगाई है। पूरी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। धरने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर ये 28 को तहरीक पेश हो रही है अदम एतमाद की तो वो दिन तो काउंट नहीं होता। इसका मतलब है 28 और 7, 3 या 4 तारीख को अदम एतमाद की वोटिंग होगी। सो बाकी जो मेंबर हैं अपोजिशन के उन्होंने लाने हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को बेवकूफ करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन ने इमरान खान को मकबूलियत की मेराज पर पहुंचा दिया। फजा इमरान खान के हक में बदल चुकी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी।
जीत इमरान खान की होगी। कि जो नाज़िम जोखियों के कत्ल में नामजद एमएनए हैं वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मैंने आईजी सिंध को भी फोन पे बात की है, वो आएंगे, उनको गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले करेंगे। प्रोटेक्शन ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर होता है। जाम अब्दुल करीम को हम पकड़ेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली जाम अब्दुल करीम की पाकिस्तान आमद पर उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान। कहा, कानून के मुताबिक जाम अब्दुल करीम को अदालत से जमानत लेनी चाहिए थी, अब हम उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेंगे। सिंध हुकूमत तो जाम अब्दुल करीम को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। हम जाम अब्दुल करीम का नाम इंटरपोल में भी डलवाएंगे। शहबाज शरीफ की आवाम से घरों से बाहर निकलने की अपील। कहते हैं आवाम महंगाई का अजाब नाजिल करने वालों को आखिरी धक्का दें। मरियम नवाज, हमजा शहबाज के साथ निकलो और जालिम हुकूमत से निजात हासिल करो। आवाम साबित कर दें झूठे हुक्मरानों की चालाकियां अब नहीं चलेंगी। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मकाओ मार्च। काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना। क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज कर रहे हैं। कसूर और ओकाड़ा से आने वाली रैलियां मॉडल टाउन, शेखुपुरा और दीगर अजला से रैलियां शाहदारा से महंगाई मार्च में शामिल होंगी। लाहौर से इस्लामाबाद के दौरान काफिला तकरीबन 18 मकामात पर रुकेगा। हुकूमत के पास कोई सरप्राइज नहीं है। हुकूमत के पास सिर्फ एक सरप्राइज है कि ऐलान करेंगे कि हम घर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा भी बाइज्जत लोग देते हैं। इनको घर भेजना पड़ेगा और ये काफिला जो यहाँ से आज रवाना होगा इंशाअल्लाह इनको घर भेजकर वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, मजहब के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। नौजवानों को रोजगार चाहिए, आवाम कारकर्दगी पूछ रहे हैं। फवाद चौधरी ने तहरीके अदम एतमाद को तरक्की करती माईशत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं चोरी छुपे रिश्वत का पैसा खर्च करके अदम एतमाद लाया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अहम कार्ड अभी अपने पास रखा हुआ है। अमन के दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। सिब्बी में सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में 6 दहशतगर्द हलाक, 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में लाहौर के अनारकली बाजार में धमाके का मरकजी मुलजिम भी शामिल। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी असलहा और बारूद भी बरामद। चौधरी निसार अली खान कहते हैं चोरी छुपे मुलाकातें करता हूं, ना ही वक्ती फायदे के लिए पार्टियां बदलता हूं। किसी पार्टी में जाने की कोई जल्दी नहीं, जवाब आम इंतखाबात के वक्त मिल जाएगा। वोटर्स ने अपनी कश्ती का मल्ला बनाया है, मशावरत करके ही कश्ती का सम्त का तयन करूंगा। तहसील चेयरमैन हरिपुर समीउल्लाह खान का तिलाना हमले में शदीद जख्मी। नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, गोलियां लगने से जख्मी हो गए। अस्पताल में जेरे इलाज, हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की शदीद मुजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले खित्ते के अमनो सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इरादा करता है।
कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, 24 घंटों में 189 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 30,340, मरीजों की तादाद 15,23,590 तक जा पहुंची। अब तक 14,85,000 मरीज सेहतयाब हो चुके, 8,165 मरीज जेर इलाज, 451 की हालत तशवीशनाक। और रूस का जंग में 14,000 यूक्रेनी फौजियों की हलाकत का दावा, कहा 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी जख्मी हुए। मॉस्को का अपने 1,351 फौजियों की हलाकत का एतराफ। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का पहला मरहला ज्यादातर मुकम्मल हो गया, अहदाफ मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कमालिया में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत तो मामूली चीज है, जान भी चली जाए तो 3 चूहों को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ अदलिया को कभी नहीं चलने देगा। 3 स्टोरेज की शक्लें देखकर तहरीके इंसाफ से जाने वाले वापस आ गए हैं। जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया, लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट, जूता देखता तो पॉलिश शुरू कर देता है, मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ। मैं इन 3 का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं, इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया कि ये फिर से वापस ना आ जाएं, कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक चौथा फनकार वो है, कौन है वो चौथा फनकार? लंदन में बैठा हुआ है। पैनामा पेपर के इंकशाफ में पता चला कि 4 बड़े बड़े अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात उसकी बेटी के नाम पे निकल आया। कल 27 मार्च को हुकूमत और अपोजिशन के जलसे हैं, पावर शो होने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजियाकार फयाज बड़ाई साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं, कल पावर शो होने जा रहा है, सवाल यह है कि सर अपोजिशन भी अपनी पावर शो दिखाएगी और हुकूमत भी दूसरी तरफ है, इसमें से सर अवाम को क्या मिलेगा? अजीब, आप देख रहे हैं कि आज जो कप्तान ने जलसा किया है कमालिया में, ये उनकी जो एक सीरीज है जलसा करने की, उसमें आज ये जलसा है। और जब से उनके साथ तरीके आदम एतमाद पेश हुई है, वो जिस तरह आवाम से राब्ते में आए हैं और जिस तरह वो जलसे कर रहे हैं, जिस तरह वो खिताब कर रहे हैं और जिस तरह वो फील कर रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं, उनका एक बार फिर मुतहरक कर साथ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अपोजिशन ने जब तरीके आदम एतमाद पेश की तो उनका ख्याल था कि कप्तान जो है वो अब अपनी आवाम में जो मकबूलियत है वो खो चुका है। महंगाई और दूसरे एलिमेंट ऐसे थे जिन पे आम आदमी या खास तौर पर जो पीटीआई का अपना बंदा भी था वो भी अब उनका साथ नहीं दे रहा। तो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है और जिस तरह आज खान साहब ने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान आपका शुक्रिया, नवाज शरीफ आपका शुक्रिया, जरदारी साहब आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से आप तहरीके अदम एतमाद लाए और आपकी वजह से उनकी पार्टी का वो कारकुन जो सो गया था, वो जो बददिल हो गया था, जो मायूस हो गया था, उसमें दोबारा एक एनर्जी आ गया और उनका कारकुन जो है वो मैदान में दोबारा आ गया है और अब उनके लिए मैदान में एक बड़ा खेल खेलने के लिए एक नई ताकत, उनको अवामी ताकत, अवामी हमायत मिल गया। तो जिस तरह उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपोजिशन लीडरों का। और फिर आप जानते हैं कि आज फिर उन्होंने जिस तरह तकरीर की और जिस तरह उन्होंने जोरदार हमले किए अपोजिशन के, उसी तरह मौलाना फजल रहमान पे, शहबाज शरीफ पे जिस तरह हमले किए और जिस तरह उन्होंने जरदारी साहब पे भी हमले किए, तो उनका जो एक मोमेंटम बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि उनके जो क्राउड था वो खासा चार्ज था और जिस तरह लोग रिस्पांस कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ खान साहब थोड़ा सा हौसले में आ रहे हैं अवामी हमायत के हवाले से। अब देखिए जो पार्लियामेंट के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है, किस तरह उनके साथ इत्तेहादी साथ देते हैं या उनकी पार्टी के लोग साथ देते हैं, लेकिन अवामी सतह पर खान साहब समझ रहे हैं कि उनको एक पावर मिल रही है। और कल जिस तरह आप कह रहे हैं कि 27 मार्च को एक बड़ा वो एक जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और उन दिनों से पहले जब उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है, जब उनकी हुक्मरानी का फैसला होने वाला है,
تو وہ اس میں ایک بڑا جلسہ، ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا جو خیال ہے کہ یہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا جلسہ، یہ ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا. اور جس طرح قافلے جو ہیں پورے ملک سے اسلام آباد کی طرف سے موو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ صورتحال کیا بنتی ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپوزیشن نے بھی مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کر دیا ہے، اور آج لاہور سے آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی ایک مارچ لے کر نکلے ہیں اسلام آباد کے لیے. مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی کراچی سے چل پڑے ہیں. تو یہ کیا صورتحال بنتی ہے؟ کل کا دن بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم دن ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکل حوالے سے بھی، کہ دیکھیں خان صاحب کا جلسہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اپوزیشن کتنی اسٹرینتھ شو کرتی ہے. تو کل کا جو سوال آپ نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جی کل کا دن بڑا اہم ہوگا. فیاض صاحب یہ بھی بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے آج دیکھا کہ کمالیہ میں انہوں نے پاور شو کیا اور بہت بڑی تعداد تھی کارکنان کی، لیکن انہوں نے آج ایک اہم سوال اٹھایا کہ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو یہ عدلیہ کو ساتھ ملا کر چلیں گے، اور پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہے. سر یہ بہت بڑا الزام ہے وزیراعظم کی طرف سے. یہ انہوں نے ایک ڈیفرنٹ بات کی ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کرنا اس کا بڑا معنی رکھتا ہے. باہر میں بیٹھ کر، اپوزیشن میں بیٹھ کر تو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے. اپوزیشن کے لوگ تو یہ الزام لگا سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی جو ایک ادارہ ایسا آئینی ادارہ جو کسی کے ساتھ ملا ہوا، لیکن پرائم منسٹر جب یہ بات کریں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ معمولی بات نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ جو آج بات کی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی جو کہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ واپس آ کر ان کا آج پھر انہوں نے ذکر کیا کہ واپس آ کر جس طرح وہ قومی اداروں کو، عسکری اداروں کو جس طرح ان پہ پھر سپرمیسی اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. سیاسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے یہ جو بات کی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. شاید اس لیے انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کا جو ان کی جو سوچ ہے ان کے حوالے سے ان کا جو ایک فیلنگس ہیں اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کس طرح ان کا مزاج ہے، کس طرح انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بادشاہوں کی طرح حکمرانی. پرائم منسٹر اکثر عمران خان ذکر کرتے ہیں میاں نواز شریف کی حکمرانی کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مال کے کل بن کر سارے اداروں پر قبضہ کریں اور ان کو اپنی مرضی سے چلائیں. جی فیاض صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب سے ملے ہیں، چودھری برہان سے ملاقات کی ہے. تو 28 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں 28 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ وزیر اعظم سرپرائز دیں گے یا اپوزیشن سرپرائز دے گی؟ یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں اپوزیشن بھی دعویٰ کر رہی ہے اور حکومت بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ دونوں سرپرائز دیں گے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کون سا سرپرائز ہے یا کون سی پاور ہے یا کون سا ان کے پاس ایک چھو منتر ہے جس کو ابھی تک انہوں نے چھپا کر رکھا اور وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو شو کریں گے اور پاسا پلٹ دیں گے. آج کی جو ملاقات ہوئی ہے گلبرگ میں چودھری برہان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کی، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو حکومت کے رہنما، جو حکومت کے لوگ چودھری برہان سے اپنے اتحادیوں سے مل رہے ہیں. تو آج کی جو ملاقات ہے، جو اندر کی رپورٹ ہے، اس میں کو بہت زیادہ چودھری صاحب نے ان کو یقین دہانی نہیں کہی چیزوں کی ہم آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں. ان سے یہ کہا ہے کہ ہم چودھری شجاعت صاحب جو کہ اسلام آباد میں ہیں ان سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو فیصلہ بتا دیں گے. تو وہ جو صورتحال تھی نا گو کی چودھری برہان کی طرف سے، وہ ابھی تک قائم ہے. آج بھی انہوں نے کلیئرٹی نہیں دکھائی. اور شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا سے جو بات کیا تو میڈیا نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ کو کچھ پر امید لگ رہے ہیں یا آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارے اتحادی ہم ان سے رابطہ کریں گے، ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ یقین دہانی شاہ محمود قریشی کو نہیں کرائی گئی. اور ابھی بھی جو قومی لیگ کا فیصلہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ایک دو دن میں شاید اس کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں. جی بہت شکریہ فیاض برائی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں دوسروں کو ڈیزل کہنے والا وزیر اعظم ڈیزل ہے، دوسروں کو دھمکیاں دیتے ہیں مگر خود بزدل ہیں. پارا چنار میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا جھوٹ بولنا بند کریں ورنہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے. 30 برس میں اردو نہیں آتی مگر آپ کو 70 برس میں اردو نہیں آئی. دوسروں کو جانور کہنے والا خود جنگل کا قانون چاہتا ہے. یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ خود تاریخ کا سب سے مہنگا ڈیزل لگا دیا، خود تاریخ کا سب سے بڑا مہنگا پیٹرول، اور دوسروں کو ڈیزل کہہ رہا ہے.
ये वजीर आजम डीजल है, दूसरों पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहा है। या वाह भाई वाह, बूट पॉलिश का इल्जाम। इमरान, आप सबको याद है ना, हमें याद है जरा जरा कि जब हमीद गुल इसका नापी तब्दील करता रहा, तब से हमें याद है। जब ये पाशा का खिलौना बना, तब से हमें याद है। बूट पॉलिश आपने खत्म कर लिया है, तो आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि ऑपोजिशन क्या है खान साहब। आपका तो नापी ऑपोजिशन में भी चेंज होता था, वजीर आजम बनते हुए आपका नापी चेंज करवाया जाता था। अब आपको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन क्या है। अब आपको लग पता जाएगा कि नैब क्या है। अब आपको लग पता जाएगा कि जब सहूलतकार मौजूद नहीं, तो आपका हशर जो ये कौम करेगा, जो ये अवाम करेगा, तारीख याद रखेंगे। साथियों, आपको सलाम हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टक की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई। वफाकी वज़रा के जानिब से वज़ीर आज़म का अहम पैगाम पहुंचाया गया। दोनों जानिब से एक और मुलाकात का फैसला किया गया। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोनिस इलाही का कहना था कि दुआ करें सब अच्छा होगा, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं और ये बात तय है। मुलाकात में गिले शिकवे भी हुए। काफिले के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हर अहम मौके पर नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत के साथ 3.5 साल रहे, लेकिन इत्तेहादी मुशावरत में कहीं शामिल न थे। इत्तेहादी होने के बावजूद अपोजिशन जैसा दर्जा दिया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और हमारे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है। इत्तेहाद की डोर को मजबूत से मजबूत होना चाहिए। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा। ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे। हांडी पक चुकी, आधी बढ़ चुकी और आधी बांटी जा रही है। चौधरी परवेज इलाही ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, जलसों से तहरीके अदम एतमाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा मुस्तकबिल अल्लाह के फजल से रोशन है। हमारा दामन पाक साफ और दीन से जुड़ा हुआ है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की अभी दवाई नहीं आई, जबकि जलसों की सियासत से तहरीक अदम एतमाद पर फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, अपोजिशन ने इमरान खान को मकबूलियत की मेराज पर पहुंचा दिया है। फ़ज़ा इमरान खान के हक में बदल चुकी है और तहरीके अदम एतमाद के रोज़ इमरान खान ही जीतेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद पर 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। 6000 ये है और 9000 हमारी पुलिस है। 15000 लोगों की ड्यूटी अमन व अमान के लिए लगाई है। अच्छी बात यह है कि JUI ने कल अपना स्टेज वापस अपनी जगह पे ले गए हैं और JUI को आज तक के जलसे की इजाज़त है। अगर उन्होंने कल करना है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो श्रीनगर हाईवे को किसी सूरत में रुकावट का बायस नहीं बनेंगे, तो उनको कल के लिए नई दरख्वास्त देनी होगी। मुस्लिम लीग नून ने श्रीनगर हाईवे की दरखास्त दी, जो हमने मुस्तरद कर दी है। फिर उनका कहना था कि वो JUI की जगह पे कर लेंगे। सो अभी तक उन्होंने कोई दरखास्त हमें नहीं दी और जैसा मैं आपको कह चुका हूं कि JUI ने आज तक की उनकी दरखास्त है और उनके सेनेटर साहब ने यकीन दिलाया कि वो कानून की पासदारी करेंगे, तो हम भी पूरी तरह उनसे तावन करेंगे। नून लीग ने पहले 23 का, फिर 24 तारीख का उन्होंने कहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम की पाकिस्तान आमद पर उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली
जाम अब्दुल करीम को दुबई से लाया जा रहा है। कानून के मुताबिक जाम अब्दुल करीम को अदालत से जमानत लेनी चाहिए थी। अब हम नहीं इन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेंगे। डीजी FIA को कहा है कि जाम अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया जाए। सिंध पुलिस को IG को भी हिदायत की है। शेख रशीद का कहना था कि सिंध हुकूमत तो जाम अब्दुल करीम को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। हम जाम अब्दुल करीम का नाम इंटरपोल में भी डलवाएंगे। कि जो नाज़म जोखियों के कत्ल में नामजद MNA हैं, वो जमाल क्या नाम है, करीम है जी, जाम अब्दुल करीम जो है वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मैंने IG सिंध को भी फोन पे बात की है, PNIL पे उसका नाम है, वो आएंगे, उनको गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले करेंगे। प्रोटेक्शन ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर होता है। आप इस पार्टी का अंदाजा लगाएं कि कातलों को भी, मफरूर कातलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से ला रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। और 7 दिन अहम है, 28 से लेके 4 तारीख तक पाकिस्तान की सियासत में एक हमागीर सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वजारत दाखिला 24 घंटे खुली है, 24 घंटे लॉ एंड ऑर्डर पर हमारी नजर है। तमाम पार्टियों के लोगों को, उनके रास्तों को आगे बढ़े और आपको बताएं, शहबाज शरीफ ने अवाम से घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। कहते हैं अवाम महंगाई का अजाब नाजिल करने वालों को आखिरी धक्का दें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज हमजा शहबाज के साथ निकलो और जालिम हुकूमत से निजात हासिल करो। महंगाई मुकाओ, मार्च अवाम को हर रोज की महंगाई से निजात दिलाएगा। अवाम जान लें कि उनका हक मौजूदा करप्ट नालायक हुक्मरान खा गया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि अवाम निकल कर साबित कर दें झूठे हुक्मरानों की चालाकियां अब नहीं चलेंगी। झूठ पे झूठ बोलने वाला अब नए झूठ बोल रहा है। करप्ट हुक्मरान अपनी डूबती सियासत के लिए अवाम को गुमराह कर रहा है। और नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च इस्लामाबाद की जानिब चल पड़ा। क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज कर रहे हैं। कसूर और ओकाड़ा से आने वाली रैलियां मॉडल टाउन, जबकि शेखुपुरा और दीगर इजलास से रैलियां शाहदारा से महंगाई मार्च में शामिल हुई। लाहौर से इस्लामाबाद के दौरान काफिला तकरीबन 18 मकामात पर रुकेगा। नून लीग के मुंतखब MAs और MPAs पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई गई हैं। महंगाई मुकाओ मार्च गुजरांवाला और जहलम से होता हुआ 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरी जानिब तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, मजहब के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, नौजवानों को रोजगार चाहिए, अवाम कारकर्दगी पूछ रहे हैं। के इलेक्शन में खाए गए थे, सेनेट के अंदर बलोचिस्तान में बोरियों पैसों की बोरियां खोलने पे खाए गए थे, KPK में खाए गए थे। अगर कभी किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, जब मुस्लिम लीग नून के MPs को वजीर आला हाउस में बिठाकर उनको चाय पिलाते हो, तो उस वक्त तुम्हें हॉर्स ट्रेडिंग याद नहीं आती? आज 1 रुपया उन्होंने कुरान पे हल्फ लेकर कहा है कि हमने 1 रुपया नहीं लिया। और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम्हारी आदत है झूठ बोलना, तोहमत लगाना, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर तुमने जो इल्ज़ाम लगाए वो हर कोर्ट से सुरखरू हुए, हर कोर्ट के अंदर तुम्हारा झूठ साबित हुआ। किसी कोर्ट में तुम सबूत लेकर नहीं पहुंचे, और जिस कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है उस हर कोर्ट से तुम मफरूर हो, हर कोर्ट से तुम फरार हो, हर सवाल से तुम फरार हो। इसलिए तुम्हारा यौमे हिसाब आ चुका है। तुम्हारी जो सियासी जिंदगी है वो खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैंने पहले भी मशवरा दिया था कि जो मूवर्स और पैकर्स हैं, वो बहुत अच्छा सामान जो तुमने यूनिवर्सिटी बनाई है ना, PM हाउस, वहाँ से तुम्हारा सामान बहुत अच्छी तरह पैक करेंगे, बहुत जल्दी पैक करेंगे, और इसलिए उसका पता भी हम देंगे, उसका खर्चा भी हम देंगे। तुम घर जाओ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं चोरी छुपे रिश्वत का पैसा खर्च करके अदमे एतमाद लाया गया। अली ज़ैदी और गवर्नर सिंध के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदमे एतमाद तरक्की करती मईशत के खिलाफ साजिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम कार्ड अभी अपने पास रखा हुआ है।
بات کریں گے چودھری نثار علی خان کی۔ چودھری نثار علی خان کہتے ہیں چوری چھپے ملاقاتیں کرتا ہوں اور نہ ہی وقتی فائدے کے لیے پارٹیاں بدلتا ہوں۔ چودھری نثار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کی کوئی دعوت ملی، نہ ہی جلسے میں شرکت کر رہا ہوں۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ دیے جانے پر کوئی پارٹی جوائن نہ کی۔ اب 4 سال گزر گئے ہیں، مجھے کوئی پارٹی جوائن کرنے کی جلدی نہیں، آپ کو جواب عام انتخابات کے وقت مل جائے گا۔ چودھری نثار نے کہا کہ ووٹرز نے اپنی کشتی کا ملح بنایا ہے، میں اسے مشاورت کروں گا کہ اس کشتی کو میں کس جانب لے کر چلوں۔ مشاورت کے بعد ملح کشتی کی سمت کا تعین کرے گا۔ جب تک اللہ کی ذات کسی کی سیاست ختم نہ کرے، اس وقت تک کوئی کسی کو سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تحصیل چیئرمین ہری پور سمیع اللہ خان قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ تحصیل چیئرمین سمیع اللہ خان کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے وہ زخمی ہو گئے۔ سمیع اللہ خان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں پاکستان نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ حملے خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں گورنر ایوارڈز تقسیم کرنے کی تقریب، چودھری محمد سرور نے 42 شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے چودھری سرور کا کہنا تھا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر ایمانداری سے کام کرنا ہوگا۔ کسی بھی شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے۔ تاریخ انسانیت میں صرف انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو ہی یاد رکھا جائے گا۔ گورنر چودھری سرور نے چیئرمین آب پاک اتھارٹی ڈاکٹر شکیل احمد، ڈاکٹر خالد نذیر، آفتاب فاروقی، محمد عثمان شیخ، نوید اصغر، اداکار سلیم شیخ، ناور گلوکار عدیل برکی، آئی ٹی ایکسپرٹ حافظ احمد، ساجد تارڑ، نواز ٹوانا، ندیم انجم، سہیل الطاف، اثر ملک، عامر حنیف کو ایوارڈ دیے گئے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، خانیوال روڈ پر بس اور کار میں تصادم میں باپ بیٹی جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ جہانیہ خانیوال لودرا روڈ پر حادثے میں باپ بیٹی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی 2 خواتین کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ دوسری جانب نارووال میں دلہے کے عزیزوں نے سلامی میں کلاشن کوف اور 9mm پستول دے دی۔ ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آ گئی اور مقدمہ درج کر کے دلہے کو گرفتار کر لیا گیا۔ نارووال کے علاقے ڈومالہ میں عدیل منیر کو شادی پر اس کے دوستوں نے سلامی میں اسلحہ دیا۔ 9mm پستول اور کلاشن کوف کی سلامی دینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر پولیس بھی حرکت میں آئی اور مقدمہ درج کر کے دلہے عدیل منیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اسلحہ غیر قانونی ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے قصور کی۔ قصور میں 2 گروپوں میں گولیاں چل گئیں، ایک دوسرے پر چھریوں کے وار بھی کر دیے گئے۔ ASI سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ قصور کے شہباز روڈ نور مسجد چوک میں 2 گروپوں نے ایک دوسرے کو چھریاں گھونپ دی، اس دوران فائرنگ بھی ہوئی۔ ASI مشتاق احمد سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی۔ ناظرین، ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو، اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، شہری بے حال۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے اس رپورٹ میں۔ ملک میں حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں اضافہ رہا، خاص طور پر روزمرہ استعمال کی 25 سے زائد اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق رواں ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.10% تک اضافہ ہو گیا اور مجموعی شرح 15.67% تک پہنچ گئی ہے۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتے 25 اشیاء ضروریہ جن میں مرغی، گھی، بیف، مٹن اور دیگر فروٹ و سبزی شامل ہیں مہنگی ہوئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق زندہ مرغی کی فی کلو قیمت 23 روپے 59 پیسے، گھی کی فی کلو قیمت 5 روپے 15 پیسے اضافے کے بعد 466 روپے 95 پیسے پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ بیف 94 پیسے، مٹن 5 روپے 80 پیسے فی کلو اور کیلے 4 روپے 43 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں رواں ہفتے کے دوران مہنگائی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔
اور اب کچھ بات کریں گے کورونا کی۔ کورونا سے مزید 4 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں 189 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا سے مزید 4 مریضوں کے انتقال سے اموات کی تعداد 30,340 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 15,23,590 تک جا پہنچی، جبکہ اب تک 14,85,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے 8,165 مریض زیر علاج ہیں۔ 451 کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ بلیٹن میں بات کریں گے روس یوکرین تنازع کی۔ روس نے جنگ میں 14,000 یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ کہا 16,000 سے زائد یوکرینی فوجی زخمی ہوئے۔ ماسکو نے 1,351 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ یوکرین کے شہر وینٹیسا میں ملٹری کمانڈ سینٹر پر میزائل حملے میں متعدد عمارتیں متاثر ہوئیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میں فوجی آپریشن کا پہلا مرحلہ زیادہ تر مکمل ہو گیا اور اہداف مکمل ہونے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب روسی صدر نے جھوٹی خبر پر سزا کے قانون پر دستخط کر دیے۔ قانون کے تحت جھوٹی خبر پر 15 سال تک قید ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔